हेलो क्लास 7th में आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में ओनली 2 एक्सरसाइजेस हैं और फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स बोल लो या फ्रैक्शन बोल लो। ये जो चैप्टर है हम 6th में भी करके आए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम करना स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज 9.1 से। इंट्रो पार्ट जो होगा हर क्वेश्चन का मैं उसके साथ साथ देती चलूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 9.1 लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन, इनके बीच के रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 4 पार्ट है, चारों पार्ट मैं कराऊंगी। -1 एंड 0, -2 एंड -1, -4/5 एंड -2/3, 1/2 एंड 2/3। इन जब भी हम रैशनल नंबर्स, बीच के रैशनल नंबर्स मतलब इन बिटवीन रैशनल नंबर्स हम जब भी निकालते हैं तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। और जैसे कि यहां पर दे रखा है 5 रैशनल नंबर निकालनी है। अगर क्वेश्चन में हो 2 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, 1 भी आ सकता है, तो 1, 2, 3 मैक्सिमम 10 भी आते हैं। तो जितना भी आपको रैशनल नंबर निकालना होगा उसमें आप क्या करोगे, उस नंबर से ज्यादा वाला नंबर जो है मल्टीप्लाई में करोगे। जैसे यहां पर 5 है तो आप 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, 9 भी। ज्यादा से ज्यादा वाला कर रहा है ताकि आपको बीच के 5 नंबर्स आ जाएं। और एक बात, जब भी आप ये रैशनल नंबर्स निकालते हो ना, कभी भी सेम आंसर नहीं आता किसी का, हर किसी का अलग आएगा। क्योंकि सपोज ये 0 है और ये -1 है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका यही है। तो 0 और -1 में जब आप बीच के रैशनल नंबर निकालोगे ना, तो जब आप सपोज करो आपका ये मोबाइल है और इसको आप जूम करोगे, तो जूम करोगे हर छोटे से छोटा नंबर आता जाएगा, हर छोटे से छोटा नंबर इनके बीच का आता जाएगा। तो जो हर छोटे से छोटा नंबर आएगा वो हर बार अलग आएगा। आप जितना जूम करोगे उतना ही नंबर दिखेगा, और जूम कर दोगे और ज्यादा नंबर डिटेल में दिखेगा। तो इसी तरह से जब हम डिटेलिंग में नंबर निकालते हैं बिटवीन वाले, वो हमेशा कुछ ना कुछ निकलता है। जरूरी नहीं होता कि सबका आंसर सेम आए। मेरा आंसर और बुक का आंसर भी अलग अलग हो सकता है, आपका आंसर और मेरा आंसर भी अलग अलग हो सकता है। तो अगर आपको पैटर्न आ गया तो आप उस पैटर्न से किसी के भी, कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच के नंबर्स आप निकाल सकते हो। 1, 2, 3 कितने भी क्वेश्चन में पूछे जाएं वो आप निकाल सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। यहां पर -1 एंड 0 था। अब देखो इनके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना। तो फ्रैक्शन हमारा, रैशनल नंबर हमारा कैसे बनता है, जैसे P/Q। P/Q मतलब P भी कोई नंबर है और Q भी कोई नंबर है। तो यहां पर डिनोमिनेटर में ये हमारा न्यूमिनेटर होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला नंबर। अब इन दोनों के नीचे जो है डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम यहां पर पहले हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों 1 और 1 सेम होने से तो कुछ नहीं होगा, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि यहां पर -1 और अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो 0 के बीच में आप देखो कोई नंबर ही नहीं आ रहा, पॉइंट्स में नंबर आएंगे, है ना। तो उसको जब हम जूम करेंगे तो और पॉइंट्स में नंबर चले जाएंगे और फ्रैक्शन नंबर में चला जाएगा। पॉइंट में नंबर कब जाता है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में नंबर आ जाएगा, और इन दोनों को अगर हम नहीं डिवाइड करेंगे तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। तो इसी को ही, इसके बीच के नंबर निकालने के लिए अब यहां पर 5 दे रखा है, तो आप 6 से करो, 7 से करो, 8 से करो, 9 से करो, 10 से करो, 10 तक आप जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम दोनों के डिनोमिनेटर तो इसमें सेम है, हो गए सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता तो 1 ही आता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, -1/1 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर आप कर दो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। और 0/1 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 7, तो दोनों के साथ सेम ही मल्टीप्लाई होगा जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, -7/7, और यहां पर क्या आ जाएगा, 0/7। अब आप देखो ये तो 0, इसकी वैल्यू क्या निकली, -7, और इस यहां पर 0 की तो 0 रही, 0/7। अब ये -7 और 0 के बीच में आप देखो कितने सारे नंबर आ जाएंगे, -6/7, -5/7, -4/7, -3/7, है ना, -2/7,
-1/7। तो आपको कितने चाहिए, आपको 5 चाहिए, तो आप कोई भी 5 नंबर लगा दो। तो इन बिटवीन कौन सा नंबर आ जाएगा यहाँ पर, देखो -7/7 और ये 0/7 था। तो इनके बीच में ये वाले तो नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 आए हैं। आप 1 1 वाले को कट कर दो तो -6/7, -5/7, -4/7 और -3/7 और -2/7। तो मुझे कोई भी बीच के 5 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर पार्ट 1 फिनिश हो गया। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में देखो, सेम ऐसे ही है, डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर हम 1 मान लेंगे। अब जब 1 मान लिया तो यहाँ पर 5 है। अब सपोज मैं 8 से कर रही हूं, ठीक है, तो -2/1 मल्टीप्लाई बाई 8 और -1/1 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, अब ये कितना हो गया, -16/8 और यहां पर -8/8। तो आप देखो -16 और -8 तक डिनोमिनेटर तो सेम है। तो इन दोनों के बीच के नंबर देखो, यहां पर कितना आया, -15/8, -14/8, -13/8, -12/8, -11/8, है ना। तो ये 5 तो मेरे बन गए। आप कोई भी लिख सकते हो, -10/8 और -9/8। तो इन 7-8 नंबरों में से आप कोई भी यहां पर 5 लिख दोगे, बस कोई भी 5, और इन्हीं में से लिखना है क्योंकि बिटवीन मतलब बीच वाले, इनके बीच बीच में नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो एक मैं लिख देती हूँ -15/8, एक मैं लिख देती हूँ -14/8, एक मैं लिख देती हूँ -12/8, एक मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 और 5 चाहिए मुझे, है ना। तो एक मैं लिख देती हूँ -11/8 और एक मैं लिख देती हूँ 9 9/8 क्योंकि 8/8 लास्ट था। ठीक है, तो यहां पर सेकंड पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट समझो जिसके नीचे ऑलरेडी डिनोमिनेटर गिवन है। ठीक है, अब यहां पर हमें डिनोमिनेटर दे रखा है। तो जब हमें डिनोमिनेटर दे रखा होता है ना दोनों साइड, तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। हम इसका एलसीएम ले लेंगे अब। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, देखो 5 और 3 का एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 तो मेरा आ जाएगा 15, मुझे पता है। ठीक है, एलसीएम ले लो, आपका 15 ही आएगा। अब जब ये 15 आ गया तो आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करनी है। तो क्या करते हैं हम, 6 में आपने पढ़ा था ये, तो इसको 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 बन जाए, 3 से। तो जो ही नीचे नंबर मल्टीप्लाई होगा वही ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -12/15। अच्छा, यहां पर देखो ये -2/3 है। अब यहां पर 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 15 बन जाए, तो 5 से करेंगे मल्टीप्लाई 5। तो ये हो गया 15/-10। अब देखो -12/15 एंड -10/15। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि -12 और -10 के बीच में कौन सा नंबर आता है, एक ही नंबर आता है ना। तो जैसे ये नंबर लाइन बनाया और -12 हो गया और ये -10 हो गया, अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, -11 ही तो आएगा, एक नंबर आएगा। लेकिन हमें कितने चाहिए, यहाँ पर 5 नंबर चाहिए। तो अब डिनोमिनेटर तो यहां की तरह सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप बढ़ते हुए किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। मतलब आप हर बार अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको जो नंबर निकालना होगा उससे बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इससे 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ। देखो -12/15 इंटू 10 और इंटू 10, और आप हर बार 10 से भी कर सकते हो। ठीक है, तो -10/15 इंटू 10 और इंटू 10। अब ये हो जाएगा -120/150 और यहां पर हो जाएगा -100/150। अब 120 से लेकर 100 तक बहुत सारे नंबर आते हैं ना, जैसे 110, फिर उसके बाद आएगा 109, 108, 107, 106, है ना। फिर 5 4 3 2 1। तो आप कोई भी एनी 5 नंबर, यहां पर एनी 5 नंबर
इनमें से आप लिख सकते हो। यहां पर 106 हो गया, फिर देखो 105 और 104, 103 और 102 और 101। अब इन नंबर्स में से आप कोई भी एनी 5 इसमें से उठाकर लिख सकते हो और हर किसी का सेम आएगा, क्योंकि आप जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिजिट चेंज हो जाएगा, जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका डिजिट चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ इन बिटवीन वाले ही नंबर निकालने हैं और वो आप इस मेथड से करोगे तो एग्जैक्टली सेम निकलेगा। ठीक है, अब इसी तरह से जो फोर्थ पार्ट है ये आपका होमवर्क में है, बिल्कुल इसके जैसा। एलसीएम लेंगे 2 और 3 तो कितना आ जाएगा 6। अब जब 6 आ जाएगा तो आप क्या करोगे 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 बन जाए, ये 3 से और ये भी 3 से हो जाएगा। अब 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 to the 6, तो यहां आ जाएगा 3/6 और यहां पर हो जाएगा 4/6। अब देखो 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आता। ठीक है, तो अब आप इसी मेथड से इसको आगे का सॉल्व करोगे। लेट्स गेट चेक द क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 2। अब राइट 4 मोर रैशनल नंबर। 4 मोर रैशनल नंबर्स आपको करने हैं और इसी पैटर्न के साथ करना है, मतलब आपको यहां पैटर्न चेक करना है, उसके बाद आपको यहां देखना है कि आप कौन से नंबर लिखोगे। देखो मेरे को यहां देखने से पता चल रहा है 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और कितने करने हैं 4, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। अब डिनोमिनेटर वाले नंबर देखो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35 और 5 8 40। ठीक है, अब यहां पर पैटर्न देखो, ये -1, -2, -3, तो यहां पर काउंटिंग चल रही है -5, -6 और -7। अब यहाँ पर 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24 और 4 7 28। तो इसी तरह से आपको पैटर्न लगाकर देखना है यहाँ पर कौन से नंबर फिल होंगे। जैसे यहाँ पर भी काउंटिंग ऊपर चल रही है। अच्छा, और जो नीचे माइनस होता है ना, कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता, ये ऊपर चला जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस कभी नहीं आता। रूल है ये कि डिनोमिनेटर में माइनस कभी नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर में होता है तो इसका मतलब ये ऊपर ही है नंबर। ठीक है, माइनस का। और यहां पर भी सेम ऐसी है, यहां पर 2 का टेबल 2 2। ठीक है, इसके बाद यहां पर 4 हो गया, ये 6, तो मतलब इससे कोई फर्क नहीं है। ये 2, ये भी माइनस का ही 2/3 है। अगर ये डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होगा यहां पर आएगा। ठीक है, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। तो इस तरह से आप सिर्फ 4 बनाने हैं आपको। यहां पर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, सिर्फ 4 बनाने हैं आपको। इसके बाद आप जो है गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। अब इसी तरह नेक्स्ट इक्विवेलेंट हमें बनाना है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो इसको करने के लिए जो है फर्स्ट पार्ट है 2/7। कितने बनाने हैं 4। अब हमें 1 से तो इसको मल्टीप्लाई करना नहीं। ठीक है, 1 से कभी नहीं मल्टीप्लाई करना, क्योंकि सेम ही नंबर आ जाएगा। हम हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/7 -2/7 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, -2/7 इंटू 3 इंटू 3, -2/7 इंटू 4 इंटू 4, -2/7 इंटू 5 और इंटू 5। तो देखो आपको 4 रेशनल नंबर्स बनाने थे। ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इसका आंसर भी आपको निकालना है। ठीक है, इसका आंसर भी आपको निकालना है। जैसे -4/14, -6/21, -8/28, -10/35। तो इस तरह से अब इसमें भी आप ऐसे निकालोगे। डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं होता, हमेशा याद रखना, न्यूमिनेटर में होता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा -5/3 इंटू 2 इंटू 2, -5/3 इंटू 3 इंटू 3, -5/3 इंटू 4 इंटू 4 और -5/3 इंटू 5 और इंटू 5। अच्छा, ये जो है आपका रैशनल नंबर ये चेंज हो सकता है। जैसे 5 बोल देंगे,
6 बोल देंगे, 7 बोल देंगे। तो इसी तरह से आप आगे आगे मल्टीप्लाई करते जाओगे और इसको ऐसे काउंट कर लोगे कितने आपको चाहिए। क्वेश्चन में 4 बोला है तो हम 4 तक चलेंगे। अगर क्वेश्चन में 5 बोला है तो एक बार और मल्टीप्लाई करूंगी, 6 बोला होगा तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कभी भी 1 से मत करना, क्योंकि 1 से सेम ही आंसर आता है और वो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, ऑलरेडी गिवन होता है, तो इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसको फर्स्ट वाला नंबर गिनते हैं। अब यहां पर आंसर आप निकाल लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट देखो आप। थर्ड पार्ट में अगेन वही है, 4/9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4/9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4/9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और 4/9 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। निकालने कितने थे हमें? 3। तो यहां पर आंसर जब आप निकाल दोगे तो तीनों आपके सॉल्व हो जाएंगे, चारों सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, चारों रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बनाना सीखेंगे नंबर लाइन, फ्रैक्शंस में नंबर लाइन। ये तो आपका क्वेश्चन है 4, नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। लेकिन अब पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, क्योंकि आपने 6th में ये करा हुआ है चैप्टर, तो आपको ऑलमोस्ट आता होगा। देखो, सपोज मुझे 5/3 बनाना है, ठीक है। 5/3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी 5/3 को? तो मैं क्या करूंगी, पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। इस लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट तो 0 है, ठीक है। फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहां पर डिनोमिनेटर का काम है सारा। डिनोमिनेटर को आपने चेक करना है जब भी आप नंबर लाइन बनाओगे। अब डिनोमिनेटर 3 है, तो मतलब 1, यहां से यहां तक कितना हो गया? 1, ये 1 हो गया। यहां से यहां तक कितना हो गया? 2, यहां से यहां तक कितना हो गया? 3। जैसे ही डिनोमिनेटर वाला नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो यहां पर पॉइंट बन जाएगा 1। अब फिर दोबारा 1 2 3, नंबर कंप्लीट, तो यहां हो गया 2 पॉइंट, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 1 2 3, नंबर कंप्लीट, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट। अब देखो, आप बोलोगे 5/3 हमने प्लॉट नहीं करा। देखो कैसे, ये हो जाएगा 1/1, ये हो 1/3, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 5/3। तो मेरा 5/3 कुछ यहां पर आएगा, ठीक है। सपोज करो 10/4 वाला तो यहां पर है, 9/5 है। अब डिनोमिनेटर में क्या है हमारा? डिनोमिनेटर में 5 है। तो पहले तो मैं नंबर लाइन बनाऊंगी। तो नंबर लाइन बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूंगी। मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर कितना हमें चाहिए? 5 पॉइंट्स, ठीक है। 5, बस डिनोमिनेटर वाला नंबर याद रखना, 5। ये हो गया 1, ये हो गया 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 5। जैसे ही 5 पूरा हुआ तो ये वाला डिजिट, ये वाली लाइन जो है वो क्या कहलाएगा? मेरा 1। अब यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 5। तो जैसे ही 5 कंप्लीट हो गया डिनोमिनेटर वाला हिस्सा, ये मेरा हो गया सेकंड पॉइंट। इसी तरह यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2 और कैरी ऑन चलता रहेगा। अब मुझे करना है 9/5, तो ये 1/9 डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 5 है। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। तो मेरा कहां पर आया 9/5? यहां पर। तो हम उसको सर्कल करके डोनेट कर देंगे, ठीक है। अब यही वाला पैटर्न मैं यहां अपनाने वाली हूं। देखो, मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई है, ठीक है, जैसे कि तुम देख सकते हो। अब जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, अब मैं इसको इक्वल पार्ट्स में बांट लूंगी। तो इक्वल पार्ट्स में आप कैसे बांटोगे? देखो, पहला पॉइंट तो ऑब्वियसली 0 होता है। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। मैंने अंदाजे से इसके डिवाइड्स कर दिए पॉइंट। अब आप क्या करोगे, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। हमें कितने चाहिए, डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये 4 जैसे ही कंप्लीट हुआ तो ये वाली पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 1। अगेन 1, 2, 3, 4, जैसे ही 4 कंप्लीट हुआ ये हो गया सेकेंड पॉइंट। 1, 2, 3, 4, जैसे ही 4 कंप्लीट हुआ ये मेरा थर्ड पॉइंट बन गया। अब मुझे डोनेट क्या करना, 3/3, तो 1/4 डोनेट मुझे करना 3/4, 1/4, 2/4, 3/4। तो मेरा कौन सा पॉइंट हुआ 3/4, आप बता सकते हो। मेरा पॉइंट हो गया ये वाला 3/4। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको कर दूंगी इरेज, ठीक है, और मैं बता दूंगी कि ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 3/4। ऐसे ही माइनस का नंबर कोई मैटर नहीं करता, यहां पर माइनस के निशान लग जाएंगे। अब मैं पहले 0, ठीक है, अब कितने चाहिए मुझे, 8 पार्ट्स चाहिए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। जैसे ही 8 कंप्लीट हुआ -1, क्योंकि माइनस का नंबर है यहां पर, ठीक है। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जैसे ही 8 कंप्लीट हुआ ये पॉइंट हो गया मेरा -2। अब मुझे कितना चाहिए, -5/8, तो -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, ऐसे ही चलते चलते -6/8, -7/8, -8/8। अब आप इन पॉइंट्स को जो आपने डिवाइड करा था उसको कर दोगे इरेज, और आपको चाहिए -5/8, तो मेरा ये रहा नंबर -5/8। थर्ड पार्ट देखो, डिनोमिनेटर कितना है मेरा 4। अब अगेन वही 1, 2, 3, 4, जैसे ही 4 डिनोमिनेटर वाला नंबर कंप्लीट हुआ ये बन गया मेरा -1, क्योंकि ये भी नंबर माइनस का है, ठीक है। अब अगेन 1, 2, 3, 4, जैसे ही 4 कंप्लीट हुआ ये बन गया मेरा -2। 1, 2, 3, 4 और जैसे ही 4 कंप्लीट हुआ ये मेरा बन गया -3। हमें चाहिए -7/4, 1/4 माइनस का 2/4, माइनस का 3/4, माइनस का 4/4, माइनस का 5/4, माइनस का 6/4, माइनस का 7/4, माइनस का 8/4, माइनस का 9/4। अब आप करोगे इरेज उन पॉइंट्स को, और आपको चाहिए था -4/4, तो मेरा ये रहा नंबर -4/4। इसी तरह से आप, ये पॉजिटिव नंबर है तो इसको पॉजिटिव नंबर को डिनोट कर दोगे। और ये पार्ट रहेगा आपका होमवर्क में, इसको आप इसी की तरह करो, और कहीं पर अगर डाउट या कहीं पर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम आए देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पॉइंट्स PQRST, यहां पर दे रखे हैं नंबर्स, ठीक है, PQRST, तो B भी कहीं पर आ रहा है, सच दैट TR, जो T और R है ये है, एक सेकेंड, S और R, तो T और R जो है वो कह रहा है TR, RS और SU ये सारे इक्वल हैं। AP, PQ और QB ये सारे इक्वल हैं। नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, कितना रैशनल नंबर अब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बताना है हमें, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे, ये तो हम इजीली बता देंगे, हमें पता है कि ये -1 है, ठीक है, -1 है तो -1 के बीच के नंबर और -2 के बीच का नंबर हम बता देंगे। और हम बताते समय इसको लिखेंगे कैसे, अब ये देखो, जब हमने इसको लिखना है ना तो हम इसको प्रॉपर
इनको देखेंगे, यहां पर गिवन है, वो कह रहा है सारे इक्वल्स हैं, ये सारे जो हैं इक्वल्स हैं। तो अब बताओ, देखो यहां पर 2 पॉइंट है, यहां पर भी 2 पॉइंट है, इसका मतलब हर किसी नंबर में 2-2 का पॉइंट है। जैसे ये 2 हो गए, ये 2, हर किसी में 2-2 के पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जब 2-2 के पॉइंट्स हो गए तो अभी कैसे डोनेट करोगे आप। देखो ये 1 है, ये तो 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब जब 2-2 के पॉइंट्स हैं, देखो अभी हमने यहां पर काउंट करा था ऊपर, तो ये कितना आया 1 2 और 3, मतलब डिनोमिनेटर में तो मेरा आ गया 3, क्योंकि 3 थी पार्ट है। देखो 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, तो सब में 3 है, मतलब डिनोमिनेटर तो मेरा 3 हो गया सारा। अब जब डिनोमिनेटर मुझे पता चल गया तो न्यूमरेटर ही तो बताना है, तो वो तो मैं बता ही दूंगी। पी कितना है, अब देखो यहां पर पी है मेरा, ये हो जाएगा, यहां पर 0 है ना, ये 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 2/3 3/3, ठीक है। तो सिंपली 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 और 10/3। तो मुझे पता चल गया मेरा नंबर कौन से नंबर पे आ रहा है, देख लो। पी मेरा कितना है 7/3, क्यू मेरा कितना है 8/3। अब इसी तरह इधर जाना है, ये कितना हो जाएगा -1/3 -2/3 -3/3 -4/3 -5/3 -6/3 -7/3 -8/3, ठीक है। अब मुझे बताना है एस कितना है -5/3 और आर कितना है -4/3। तो सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। पी क्यू आर एस बताना था, पी भी बता दिया, क्यू भी बता दिया, आर भी बता दिया और एस भी बता दिया। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। अब हमें बताना है सेम रैशनल नंबर कौन से हैं। तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, देखो हमेशा नीचे वाला नंबर उठकर ऊपर जाता है। 7/21 था और ये 3/9 था, तो ये 9 उठकर 7 के पास चला जाएगा, मतलब -7/9 हो जाएगा। ये 21 उठकर 3 के पास चला जाएगा, तो 3 × 21 हो जाएगा। 9 7 × 63 और 3 1 3 3 2 6। अब देखो आप बोलोगे सेम है, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो सेम नहीं हो सकता, इसलिए नॉट सेम, नॉट इक्वल, नॉट सेम। तो हमें क्वेश्चन में यही दे रखा है कि सेम रैशनल नंबर है या नहीं वो बताना है। यहां पर भी आप ऐसे करोगे -16/20 और 20/-25। तो ये मैंने आपको हमेशा बोला है कि डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं होता, ये यहां पर माना जाएगा। तो ये हो जाएगा -16 × 25 और यहां पर हो जाएगा 20 × -20। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा आपका, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो आपको ये बता देना कि ये आपका रेशनल नंबर है या आपका रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर? इसी तरह से यहां पर ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे जब भी माइनस होता है तो वो कट जाता है, ठीक है। तो अब 2/3 2/3, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है दोनों सेम है, तो सेम, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट, यहां पर भी 3/5 12/20, ठीक है। ये उठकर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस है, -3 × 20, और ये उठकर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12 × 5। अब आप यहां पर बता देना आंसर निकाल के कि ये सेम है या नहीं सेम, ठीक है। इसके बाद 8/5 -5, तो -5 नीचे नहीं है, माइनस का साइन ऊपर होगा, ठीक है। ये माइनस ऊपर हो गया, यहां से मैं कट कर देती हूँ, और ये -24/15 हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8
15 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 5 इधर हो जाएगा, -24 इंटू 5 हो जाएगा। आंसर निकालो और बता दो बोथ आर सेम या नॉट सेम। ठीक है, इस तरह से 6 पार्ट 1/3 1/9 यहां पर चला जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा, तो 9 और ये 3, तो हम वैसे ही बता देंगे कि ये नॉट सेम। ठीक है, इसी तरह से ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5/9 बट ये -5/9 हो जाएगा, तो ये इधर और ये इधर, तो प्लस का 5 है, 5 इंटू 9 और यहां पर -5 इंटू 9, तो 45 और -45, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉट सेम। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। लेट्स गेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7।